नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारे देश में भी बेसब्री से इसका इंतजार किया जा रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को देश में 3 अलग अलग कंपनियों का दौरा करके वैक्सीन की प्रगति के बारे में जायजा लिया। अहमदाबाद जायडस कैडिला प्लांट में वो गए, हैदराबाद के भारत बायोटेक का दौरा उन्होंने किया और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट भी वो गए, जहां पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो है उसका काम चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की देखरेख में इसको भारत के लिए बनाया जा रहा है। तो इन वैक्सीन को लेकर अब खबरें ये हैं कि बहुत जल्द ये वैक्सीन जो है भारत में आने वाली हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख ने भी वैक्सीन की तैयारियों के बारे में बताया है और कोरोना से जुड़े हुए आपके सवालों के जवाब देने के लिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, आपका स्वागत है हमारे शो के अंदर। तो आज हमने देखा डॉक्टर साहब के पीएम ने भी तमाम जगह का दौरा किया और वैक्सीन के बारे में जायजा लिया। अब वैक्सीन को लेकर जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं? अब कितना वक्त और है जब हमें वैक्सीन मिलेगी? तो वैक्सीन की तैयारी की हम बात करें तो उसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि वैक्सीन का पूरा फेज 3 ट्रायल खत्म हो, उसमें डेटा आए कि वो सेफ है, इफेक्टिव है और रेगुलेटर्स जो है उस डेटा को क्रिटिकली देख के उसका अप्रूवल दे कि हाँ ये वैक्सीन जो है ये आम जनता में लग सकती है। दूसरा पार्ट जो और भी जरूरी है वो है कि हमारी तैयारी हो कि ये वैक्सीन हम सारे देश में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करेंगे, जहां वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है वहां से ये वैक्सीन जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन करके 2 to 8 डिग्रीज जो टेम्परेचर है जो भारत में वैक्सीन बन रही है उनका, वो उस टेम्परेचर से हर देश के हर एक हिस्से में कैसे पहुंचेंगी, वहां पे हम उसको कैसे स्टोर करेंगे और जब वैक्सीन वहां लगानी है तो वो जो साइट पे कैसे पहुंचेगी, वहां पे ट्रेनर जो हेल्थ केयर वर्कर्स है जिन्होंने इंजेक्शन लगाना है उनकी ट्रेनिंग पूरी तरह से हो कि कैसे वो टीका लगेगा और उसके लिए जो सिरिंज नीडल चाहिए उसका पूरा अरेंजमेंट हो और उसके साथ फिर एक लिस्ट हो कि किस किस को उस एरिया में वैक्सीन लगनी है और उनको फिर हम इन्फॉर्म करें कि वो आए वैक्सीन जहां पे मिलेगी उस जगह पे। तो अब इन सब तैयारियों की तरफ हम डॉक्टर गुलेरिया बढ़ रहे हैं कि अब आपको आगे के इंतजाम देखने हैं कि किस तरीके से आपको लोगों तक वैक्सीन पहुंचानी है। लेकिन अगर हाल के दिनों में हम देखें डॉक्टर साहब, तो कई सारी वैक्सीन के हमने नाम सुने जो कि कितनी कारगर रही हैं, ये बातें सामने आई। और अब जो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं आदार पूनावाला, उन्होंने आज ये भी कहा कि आने वाले 2 हफ्ते में शायद वो इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भी वो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो देंगे। तो ये माना जाए कि आने वाले 2 हफ्ते में शायद इस वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाए जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है। तो आने वाले 2 हफ्ते में वो अप्लाई करेंगे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। उसके बाद उस डेटा पे डिपेंड करता है और हमारे रेगुलेटरीज जो हैं वो उस डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं, तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है, कभी कभी हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। उसके बाद अगर उनको ये पूरी तरह से लगा कि हाँ जो डेटा स्टडी से निकला है उसमें वैक्सीन सेफ है, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स के चांसेस नहीं है और हमारे देश में कुछ, ये बहुत जरूरी है कि सेफ्टी सबसे अहम चीज है। उसके बाद अगर लगेगा कि हाँ एफिकेसी चाहे रिलेटिवली कम भी हो तो वो क्लियरेंस मिल सकती है और वैक्सीन जो है वो फिर आगे मार्केट में आ सकती है। तो अभी तक जो डेटा हम देखें डॉक्टर गुलेरिया, जो वैक्सीन हमारे सामने हैं जो कि आप कह सकते हैं कि शायद जल्दी इनको अप्रूवल भी मिल जाए, जैसे कि मॉडर्ना है, फाइजर है और जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है और दूसरा स्पुतनिक 5 रशिया की हमने देखी, इन सब का जो रिपोर्ट सामने आई कि ये 90% से ज़्यादा कारगर है। इसको कैसे समझा जाए लोगों के लिए? अगर इतनी इफेक्टिव ये वैक्सीन है तो माना जाए कि अब थोड़ा सा लोगों को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि इलाज जो है वो मिलने वाला है। बिल्कुल, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जो वैक्सीन जब शुरू हुई थी ट्रायल, लोगों को आइडिया नहीं था कि वैक्सीन कितनी कामयाब होगी, कि ये कितना बॉडी में इम्यूनिटी दे पाएंगे। जो फेज 3 स्टडी हुई जिसमें काफी ज्यादा हजारों की संख्या में लोगों को वैक्सीन लगाई गई और उसमें एक ग्रुप था जिसको वैक्सीन लगी और दूसरा था जिनको टीका दिया गया लेकिन वो वैक्सीन नहीं थी। और फिर आगे जाके फॉलो अप करके देखा कि लोगों उनमें से कितनों को, वैक्सीन वालों में कितनों में कोविड हुआ और जिनको वैक्सीन नहीं लगी उनमें कितनों को कोविड हुआ और उसका नंबर देख के एफिकेसी जो है वो कैलकुलेट की गई। तो ये समझ लें कि अगर हम देखें कि इस ग्रुप में कितने लोगों को कोविड हुआ, उसमें से हम ये कह सकते हैं कि अगर 100 लोग थे तो उनमें से 90 लोग ऐसे थे जो नॉन वैक्सीनेटेड वाले ग्रुप में थे और सिर्फ 10 थे जिनको वैक्सीन लगी थी और फिर उसके बावजूद भी कोविड हो गया, तो 90% एफिकेसी हो गई। हम जब एफिकेसी की बात करते हैं तो हमें 2-3 चीजें देखनी है। एक तो ये है कि वैक्सीन जो है
वो आपको सिवियर डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, या आपको डिजीज नहीं हो बिल्कुल ही ना हो उससे प्रोटेक्ट करती है। ये हो सकता है कि वैक्सीन ने आपको प्रोटेक्ट किया, आपको कोविड हुआ, लेकिन बहुत माइल्ड का कोविड हुआ और आपको सिवियर डिजीज नहीं हुई, डेथ नहीं हुई, और आपको मोर्टेलिटी आपकी एकदम कम हो गई। दूसरा, ऐसी वैक्सीन हुई जो आपको कोविड हुआ ही नहीं, आपको एक्सपोजर हुआ, आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए जिसको कोविड है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको इन्फेक्शन ही नहीं हुआ। अगर इस टाइप की इम्यूनिटी मिल जाती है तो एकदम केसेस जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन यही हम कह रहे हैं कि जो जो अभी ये ट्रायल हुए हैं, उसका डेटा जो है जब ये आगे रेगुलेटर्स के पास आएगा या पब्लिक डोमेन में आएगा, तो हम ये कह पाएंगे कि एक्चुअली इसकी एफिकेसी कितनी है टू प्रिवेंट मोर्टेलिटी एंड टू डिक्रीज इन्फेक्टिविटी। अच्छा तो डॉक्टर ये अभी गुलेरिया, डेटा इससे आना जुड़ा हुआ बाकी एक और सवाल है। ऐसा ही आप भी ये कहते रहे कि जब लोगों पर ये वैक्सीन इस्तेमाल होंगी तब ज़्यादा बेहतर ये पता चल पाएगा कि ये कितनी ज़्यादा कारगर हैं। और ख़ासतौर पर अगर हम ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लें तो जैसे कि आपने भी बताया कि 2 तरीके से इस ट्रायल को किया गया। जो पहला जो बैच था उस पर ज़्यादा ये कारगर रही, फिर दूसरे बैच पे थोड़ी कम रही, तो कुल मिलाकर करीब 70% के आसपास माना जा रहा है ये कारगर रही। तो ये माना जाए कि लोगों को अब 2 वैक्सीन की जो वैक्सीनेशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और क्या सभी को वैक्सीन लगानी पड़ेगी तब हम इस जो कोरोना है इसका इलाज हम मान सकते हैं? तो वैक्सीन के 2 डोजेस तो ज्यादातर जो भी वैक्सीन आ रही हैं, चाहे हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें या भारत बायोटेक की बात करें, 2 डोजेस उसमें लगेंगी। पहला हम्म। डोज और उसके बाद एक बूस्टर डोज जो 3 से 4 हफ्ते बाद लगता है। हम्म। तो 2 डोजेस तो सारे वैक्सीन में अभी तक जो है वो लगाई जाएंगी। लेकिन ये बात सही है कि जो एस्ट्राजेनेका की जो ट्रायल हुआ था, उसमें उन्होंने ये पाया कि कुछ लोगों में मतलब ये हम कहें कि गलती से शुरू में आधा डोज लगा और बाद में फुल डोज लगा, और उन लोगों में वैक्सीन की एफिकेसी ज्यादा पाई गई हम्म। एज कंपेयर टू जिनमें शुरू में भी फुल फुल डोज लगा और बाद में भी फुल डोज लगा। अब वो ये कहते हैं कि इससे फायदा भी है, क्योंकि इतने ज्यादा उसका मतलब कुछ डोजेस उनके पास अब ज्यादा बन जाएंगे, ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं। लेकिन एक इशू ये भी आ जाता है कि फिर ट्रायल में प्रॉपरली हुई या नहीं, क्योंकि ये तो एक गलती है जो ट्रायल जो कर रहे थे उन्होंने की है, तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो यही है कि जब हमारे पास इतनी वैक्सीन आएंगी, तो हम्म। कौन सी वैक्सीन जो है वो कौन से ग्रुप के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। हम्म। और वो भी एक हम आस्ता आस्ता कुछ अगले कुछ महीने में हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो एथनिक वेरिएशन है, या जैसे हम कहें बुजुर्ग लोग हैं, हम्म। या कोमॉर्बिडिटीज वाले लोग हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, शुगर ज्यादा है जिनकी, या जिनकी किडनीज की प्रॉब्लम है, उनमें कौन सी वैक्सीन जो है वो ज्यादा कामयाब रहेगी। ये इफेक्टिवनेस जो है, ये जब वैक्सीन को फील्ड जब बाद में ट्राई करेंगे, तब ये डेटा हमारे पास और ज्यादा आएगा। और दूसरा कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी क्या है और लॉन्ग टर्म एफिकेसी क्या है, कि वैक्सीन कितनी देर तक हमें प्रोटेक्ट करती है, 6 महीने, साल, 2 साल। और वैक्सीन जो है कोई लॉन्ग टर्म इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है जो हम 6 महीने या जी। साल बाद पिकअप करें। इसलिए वैक्सीन के बाद भी लगाने के बाद भी लोगों को केयरफुली काफी महीनों के लिए फॉलो अप करना पड़ेगा। तो वैक्सीन तो आ जाएगी डॉक्टर गुलेरिया, लेकिन वैक्सीन के बाद कैसे इंतज़ाम होंगे, कैसे उसका इस्तेमाल होगा, किस तरीके से वो असरदार होगी, ये तमाम सवाल हैं जो जो जिन पर अब आगे चर्चा होगी, या कहें कि जिनके जवाबों का इंतज़ार अब रहेगा जब वैक्सीन आ जाएगी। फिलहाल वैक्सीन का इंतज़ार है, इस पर चर्चा हमारी जारी है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर गुलेरिया, जैसी खबरें हैं वैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में शायद हमें वैक्सीन मिल जाए, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इस वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टीकाकरण है, वो कैसे होगा। तो अब आगे आप चुनौती क्या देखते हैं और तैयारियां हमारी कैसी हैं? तैयारियां हमारी पूरी चली हुई हैं, और बड़े हाई लेवल पे गवर्नमेंट में कमेटी है जो इस सारी चीजों को देख रही है। तैयारी जैसे मैंने पहले कहा था कि हर एक स्टेज पे करने की जरूरत है, कि जैसे जैसे वैक्सीन बनेगी वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से कैसे सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, कोल्ड चेन मेंटेन करके वहां पे कैसे स्टोर होंगी, और जितने डोजेस चाहिए हर एक एरिया में, हर एक इलाके में, वो कैसे पहुंचाए जाएंगे। वहां पे हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग कि वो हम्म। टीका पूरी तरह से लगाएं, और लाइन लिस्टिंग हो कि वहां पे कौन कौन वो व्यक्ति है जिसको पहले वैक्सीन मिलनी है, जो प्रायोरिटी लिस्ट में आगे आता है, जो जिसकी सिवियर इलनेस है या उम्र ज्यादा है तो इसलिए मोर्टेलिटी ज्यादा हो सकती है,
या जिनको हाई रिस्क है इन्फेक्शन का, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ये भी काम जो है ये चला हुआ है। और मेरा ये मानना है कि साथ साथ जैसे जैसे वैक्सीन आएगी ये काम भी लगभग पूरा हो जाएगा। तो एक तरफ तो एक राहत की खबर डॉक्टर गुलेरिया ये है कि चलिए वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वैक्सीनेशन है उसके लिए भी इंतजाम हम कर रहे हैं साथ साथ, और वैक्सीन को लेकर भी अच्छी खबरें हैं कि कई सारी वैक्सीन हैं जिनकी रिपोर्ट्स अब अच्छी आ रही हैं, वो आने वाले वक्त में जल्दी ही शायद वो बाजार में उपलब्ध कराई जाएँ। और दूसरी तरफ ये भी खबर है कि दिल्ली में हमने देखा पिछले कुछ वक्त में जैसे मामले बढ़े थे, अब वो नीचे आ रहे हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना के टेस्ट हुए हैं, 69,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए। वहीं पहली बार RT-PCR टेस्ट जो है वो 33,000 से ज़्यादा हुए, और मामले भी हम देखें तो 5,000 के नीचे हैं। तो इस स्थिति को डॉक्टर गुलेरिया कैसे समझा जाए कि हालात बेहतर हो रहे हैं अब कोरोना को लेकर? हाँ, मेरा ये मानना है कि हालात बेहतर हो रहे हैं। ये जो हमने स्पाइक देखा था ये फेस्टिव सीजन के कारण था, और उसका जो इफेक्ट होता है वो नॉर्मली 10 दिन या 2 हफ्ते तक रहता है, क्योंकि इतना इंक्यूबेशन पीरियड है। और हमने ये देखा कि उस टाइम में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे क्राउड्स की बात करें, वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मार्केट में लोग शॉपिंग के लिए भी आ गए थे, कई फंक्शन भी हुए थे। अब अगर हमें ये केसेस कम करने और आगे बढ़ना है, और स्पेशली जब हम ये कह रहे हैं कि कुछ महीने में वैक्सीन आ जाएगी, तो हमें इस कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से सतर्क रहना है, मास्क लगाना है, क्राउड्स नहीं होने देने हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथ धोने हैं। क्योंकि इस दौरान में अगर हमारे कोई परिवार वाला बीमार हो जाता है और हॉस्पिटल आके उसकी डेथ हो जाती है, तो ये बहुत बुरा होगा कि हम कहें जी। कि अब हम बिल्कुल क्योर के और ट्रीटमेंट के बिल्कुल पास पहुंच गए थे और फिर हम किसी को बचा नहीं पाए। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि अब थोड़े से महीने रह गए हैं, हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हम बच के रहें और मोर्टेलिटी कम रहें, और उसके बाद जब वैक्सीन लगनी शुरू होगी तो अपने आप केसेस कम हो जाएंगे, डेथ रेट कम हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर गुलेरिया, जैसे आपने बताया कि जब इतने वक्त तक आपने इंतज़ार किया है, एहतियात बरते हैं, तो थोड़े से वक्त की और बात है, वैक्सीन बहुत नज़दीक है। जब वैक्सीन एक बार आ जाएगी तो शायद हम इस कोरोना से भी उबर पाएंगे, इस पर पूरी तरीके से काबू पा पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए वैक्सीन पर, कोरोना की स्थिति पर। तो इस खास शो में फ़िलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।